Hello बच्चों, let's see this question. This question says the equation of the plane parallel to the plane 4x minus 3y plus 2z plus 1 is equal to 0 and passing through the point 5, 1, minus 6 is and the options are given below. So सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में. देखिए, अगर हमें कोई दो प्लेन दिए जाते हैं जिनकी इक्वेशन हम मान लेते हैं क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 और एक दूसरा प्लेन है जिसकी मान लेते हैं हम इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इज इक्वल टू 0. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हमारे दो प्लेन पैरेलल है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल वेक्टर के वो सेम हो जाते हैं. यानी कि जो हमारा एल होगा वो ए के बराबर हो जाएगा, एम जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा और जो सी होगा वो एन के बराबर हो जाएगा. बस इसमें डिफरेंस किसका होगा, इस डी और इस के का, यानी कि जो प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है. ओके, लेकिन हमें एक और चीज दे रखी है कि हमारा जो प्लेन है वो एक पॉइंट से भी तो पास कर रहा है. वो कौन सा है, 5, 1, -6. ओके, तो सबसे पहले हम वो प्लेन लिखते हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल है. वो कौन सा है, 4x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और जो हमारा दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, 4x माइनस 3y प्लस 2z प्लस k इज इक्वल टू 0. यहाँ जो k है ये इसके बीच में डिस्टेंस है. देखिए, जो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन है उसके अंदर हमारे ये पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं. यानी कि अगर हम एक्स वाई जेड की जगह 5, 1, -6 रख दें तो हमारे को k की वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर हम 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -6 प्लस के इज इक्वल टू 0 कर दें तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 के बराबर. ओके, तो अब हम इस के की वैल्यू को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर देते हैं तो हमें वो प्लेन मिल जाएगा जो कि इस प्लेन के पैरेलल है और जिस प्लेन में 5, 1, -6 लाई कर रहे होंगे. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, वो आएगी हमारी 4x माइनस 3y प्लस 2z minus 5 is equals to 0. So the final answer is A. 4x minus 3y plus 2z minus 5 is equals to 0. Hope you understood it well. Best of luck.